बताऊंगा कि जैसे अगर आप देखोगे तो मतलब सॉरी लैंड का यूटिलाइजेशन कैसे होता है। तो लैंड का यूटिलाइजेशन या तो लैंड पे जंगल होते हैं फॉरेस्ट, या फिर वो जगह होती है जो खेती के लिए अवेलेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि उस पे या तो रोड्स वगैरह फैक्ट्रीज वगैरह बन गए, या फिर वो जमीन है ही बंजर, उस पर खेती कर ही नहीं सकते। फिर क्या है तीसरा यूटिलाइजेशन लैंड का क्या होता है कि अदर अनकल्टिवेटेड लैंड। तो कुछ लैंड का पार्ट ऐसा भी होता है जो खेती कर सकता है लेकिन उसमें खेती नहीं हो रही, तो क्या हो रहा है या तो पैस्चर लैंड है या फिर लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स है कि उस पे पेड़ लगे हुए हैं ऐसे ही, ठीक है, या फिर वो जानवरों के ग्रेजिंग के लिए छुटी हुई है जमीन, ठीक है, तो वो हो गया। फिर लैंड का इस्तेमाल फेलो लैंड की तरह भी किया जाता है। फेलो लैंड में क्या जाता है, तो फेलो लैंड में मतलब एक तो करंट फेलो आती है। करंट फेलो मतलब क्या है कि जिसको आपने 1 साल से कम के लिए खाली छोड़ाओ, 1 से 5 साल के लिए छोड़ाओ खाली, तो उसको अदर देन करंट। और 5 साल से ज्यादा अगर लैंड को खाली छोड़ देते तो वो लैंड क्या कहलाती है। यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या आते हैं कि अदर अनकल्टिवेटेड लैंड में, जैसे अगर आप देखोगे तो अदर अनकल्टिवेटेड लैंड में अगर आपने किसी लैंड के पार्ट को 5 साल से ज्यादा के लिए खाली छोड़ा है तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा, जल्दी बताओ, डैश वेस्टलैंड। नेट सोन एरिया मतलब क्या है, एरिया विच इज सोन एटलीस्ट वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर। सॉइल कैसा है, टोपोग्राफी कैसी है, ह्यूमन फैक्टर क्या है, पॉपुलेशन, ठीक है, इन सारी चीजों पे। जैसे मान लो कि पहाड़ी क्षेत्र जो है तो वहां खेती नहीं होगी क्योंकि वहां का क्लाइमेट और वहां की टोपोग्राफी भी अलग है। तो इंडिया में लैंड यूटिलाइजेशन कैसे हो रहा है, तो जैसे आप देखिए 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर की जो हमारी टोटल लैंड है, लेकिन हमारे पास अवेलेबल डेटा 93% ऑफ द टोटल लैंड ही है, क्योंकि कुछ एरिया जो नॉर्थ ईस्ट का है, जम्मू कश्मीर का है, वो फुल्ली रिपोर्टेड नहीं है, ठीक है। अब इसमें अगर आप देखोगे तो इंडिया में लैंड यूज पैटर्न जो चल रहा है, तो नेट सोन एरिया जो है कंट्री का वो 54% ऑफ द रिपोर्टिंग एरिया है। टोटल एरिया के मतलब जो टोटल एरिया हमारे पास है उसमें से 54% अपन खेती करते हैं, ठीक है। पंजाब और हरियाणा जैसे स्टेट्स में 80% तक होता है कि टोटल एरिया पंजाब और हरियाणा में से 80% तक खेती हो रहा है, और अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और इन देश में मतलब इन स्टेट्स में 10% से भी कम होता है नेट सोन एरिया, मतलब जिसपे खेती हो रही है। उसके अलावा फॉरेस्ट एरिया हमारी कंट्री में 23% है, जितना होना चाहिए 33% उससे कम है, ठीक है। साथ ही साथ आपको क्या देखने को मिल रहा है कि ये मतलब नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के हिसाब से 33 होना चाहिए लेकिन 23 है, और ये 33% इसलिए होना जरूरी क्योंकि इकोलॉजिकल बैलेंस बनाता है। तो इंडिया में लैंड यूज पैटर्न कैसा है उसके ऊपर कुछ पॉइंटर्स ध्यान रख लेना। क्यों? लैंड की प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाना, लैंड की क्वालिटी खत्म हो जाना। तो वो कैसे होती है, तो जैसे मान लो माइनिंग की जाती है, जब आप माइनिंग करते हो तो माइनिंग करने से क्या होगा ना कि आपने जमीन को धर 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 हिला दिया, जमीन को माइनिंग करने के बाद आपने ओपन पिट छोड़ दिया, उसमें गंदा पानी भर रहा है, वो लैंड को पल्यूट कर रही है, सारी चीजें हो रही है। तो माइनिंग जैसे कि झारखंड और उड़ीसा में होती है। तो सवाल कैसे बनते हैं आगे भी एमसीक्यूज में बताऊंगा कि माइनिंग के कारण किन स्टेट्स में लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, तो आपको पता है झारखंड उड़ीसा में हो रहा है। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। चांद सितारे फूल और शबनम, ठीक है, तुमसे अच्छा कौन है बच्चों, तो तुम्हें ये चीज ध्यान रखना है कि ओवरग्रेजिंग के कारण लैंड डिग्रेडेशन कहां होता है, जहां जानवर होंगे, जैसे राजस्थान गुजरात में ओवरग्रेजिंग के कारण हो रहा है। फाइन। ओवर इरिगेशन के कारण, जब जहां खेती ज्यादा हो रही, ज्यादा पानी जमीन पर छोड़ दिया जा रहा है, तो पंजाब हरियाणा